नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम प्रेगनेंसी के 25वें सप्ताह को लेकर चर्चा करने जा रहे हैं। इसमें हम शिशु के विकास और माता के शरीर में क्या क्या परिवर्तन होते हैं और दूसरी आवश्यक बातों पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, हम अपने दर्शकों के कुछ अनुभवों को शामिल करना चाह रहे हैं। प्रेगनेंसी होने में उन्होंने किस प्रकार की दिक्कत का सामना किया है, उसे कैसे दूर किया है, प्रेगनेंसी के दौरान उन्होंने किस प्रकार की समस्याओं को देखा, उन्हें कैसे मैनेज किया, या डिलीवरी के बाद बच्चे के लालन पोषण से संबंधित कुछ भी ऐसी बातें या अपने सेहत से संबंधित ऐसी बातें जो वह शेयर करना चाहती हैं, दूसरों को कुछ टिप्स देना चाहती हैं ताकि दूसरों को उनके अनुभव का फायदा मिल सके। तो आप हमारी ईमेल आईडी hamaraanubhav@gmail.com के माध्यम से अपनी बातों को शेयर कर सकते हैं। हम वीडियो बनाकर उनकी बातों को अपने दर्शकों तक लेकर जाएंगे। दोस्तों, प्रेगनेंसी के 25 हफ्ते तक शिशु का वजन 660 ग्राम के आसपास हो जाता है। उसकी लंबाई सर से लेकर पैर तक लगभग 13.6 इंच के आसपास हो जाती है। अब उसका शरीर पतला दुबला है, लंबा नजर आता है और वह धीरे धीरे अब यहाँ से गोल मटोल होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अभी तक उसके शरीर में सिलवटें हैं। धीरे धीरे जब उसका मांस बढ़ेगा तो उसकी त्वचा में खिंचाव आना शुरू हो जाएगा और वह आपको अधिक सुंदर लगने लगेगा। उसकी त्वचा के नीचे चर्बी का आना शुरू हो गया है, जो उसके शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में उसकी काफी मदद करेगी। शिशु के सर पर बाल आपको नजर आएंगे और यह बाल झड़ते रहते हैं और दोबारा भी आते रहते हैं। एक प्रोसेस चलती रहती है। धीरे धीरे इनका प्राकृतिक रंग आता जा रहा है, अर्थात बाल काले रंग के होने लगे हैं। उसमें ब्लैक पिगमेंट बन रहा है। शिशु की ज्ञानेंद्रियों का निर्माण हो चुका है। अब वह धीरे धीरे इन्हें और विकसित कर रहा है। अब तक आते आते बच्चा अपने ज्ञानेंद्रियों को इतना ज्यादा विकसित कर लेता है कि टॉर्च की रोशनी मारने पर वह प्रतिक्रिया दे सकता है। वह किसी तेज आवाज पर भी प्रतिक्रिया दे सकता है। जैसे जैसे बच्चे की ज्ञानेंद्रियों का विकास होता जाएगा, वैसे वैसे माता और बच्चे के बीच में संबंध प्रगाढ़ होते जाएंगे। अब तक आते आते आपके शिशु की नासिका छिद्र पूरी तरह से खुल जाते हैं। तो यह था कुछ बच्चे के शरीर में परिवर्तन जो 25 से 26 हफ्ते में आपको एक्सपेक्टेड होते हैं। 25वें हफ्ते में भी महिला के लक्षण लगभग वही नजर आते हैं जो 24वें हफ्ते में आपको हमने बताए थे। इस पर हमने पहले भी इस वीडियो से पहले वीडियो दिया है, तो आप वहां पर भी जाकर देख सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ महिला को थकावट की मात्रा में बढ़ोतरी नजर आएगी, क्योंकि बच्चा बढ़ रहा है, उसके लिए एनर्जी की अधिक आवश्यकता है। तो आपको थकावट नजर आ सकती है, क्योंकि आप बच्चे को तो उसके हिस्से की पूरी एनर्जी चाहिए। अगर उसके लिए एनर्जी कम पड़ रही है तो फिर आपके हिस्से में से उसके लिए एनर्जी जाती है, तो इसलिए आपको थकावट नजर आ सकती है। महिला के शरीर ने बच्चे को दूध पिलाने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। अब महिला के स्तन प्रेक्षक थोड़े से बड़े हो गए हैं। आपको हल्का फुल्का व्यायाम भी करना चाहिए, चहलकदमी भी आपको लगातार करते रहना चाहिए और आपको अब सोने में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप दिन में भी आराम करने की कोशिश करें, सोने की कोशिश करें। अब आपको मुलायम कपड़ों से या तकिए के माध्यम से अपने पेट को सहारा देने की आवश्यकता हो सकती है। सॉफ्ट चीज, अनपॉस्चराइज्ड मिल्क, स्लाइड्स, कोल्ड मीट, सुशी और कच्चे मीट में जो लिस्टीरिया मौजूद होता है, आपको उसे खाने से बचना है और आपको बहुत बेहतरी के साथ, समझदारी के साथ अपने भोजन को चुनना है। जैसे जैसे बच्चा बढ़ता जाता है, वह आपके पाचन तंत्र पर दबाव डालता जाता है, जिसकी वजह से अम्ल का स्तर ग्रास नली तक बढ़ने लगता है, जिससे छाती और गले में जलन महसूस हो सकती है। तो इसलिए आपको तले हुए मसालेदार भोजन से परहेज करना है। विशेषकर रात के समय तो आपको इन्हें बिल्कुल भी नहीं लेना है। अगर आप इससे बचते हैं तो आपको रात्रि में छाती की जलन नहीं होगी या ना के बराबर होगी। कब्ज और बवासीर एक आम स्थिति है जिससे अब आपको परेशानी होगी। इसलिए कब्ज से बचने और अपने पाचन तंत्र को सही रखने हेतु आपको पर्याप्त मात्रा में पानी पीना है, व्यायाम करना है और आहार में फाइबर युक्त खाद्य पदार्थों को निश्चित रूप से शामिल करना है। क्योंकि शिशु पाचन तंत्र पर दबाव डालता है तो यह समस्याएं आपको नजर आएंगी। 25वें सप्ताह में भ्रूण की हलचल अधिक स्पष्ट होती जाएगी। आपका बच्चा जब पैर नहीं मारता है तो इसका मतलब कि वह सो रहा है। इसलिए इस बारे में ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि बच्चा क्यों हरकत नहीं कर रहा है। कभी कभी आप उसकी हरकत को ध्यान देना भी भूल जाती हैं। यदि आप आश्वस्त होना चाहती हैं कि अंदर सब ठीक है तो आप संगीत सुने, हल्की मालिश करा लें और देखते ही देखते आपका बच्चा हरकत करेगा। पैर आपको उसके महसूस होंगे, उसकी किक आपको महसूस होगी। दोस्तों, इस वीडियो में हमारी ओर से इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों, साथ ही साथ आप इस वीडियो को लाइक
और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और दोस्तों हमें भरोसा है कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया। दोस्तों नमस्कार।